अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शन की मेनली टू टाइप्स होती है। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। इन फंक्शंस को हम नहीं बनाते, बल्कि इन फंक्शंस को वो डेवलपर्स बनाते हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन ये दोनों पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन में शामिल हैं। अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम प्रोग्राम क्रिएट करते वक्त खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पर पिछली वीडियो में जो हमने ग्रीट फंक्शन क्रिएट किया था वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन था, क्योंकि उस फंक्शन को हमने खुद डेवलप किया था। यूज़र डिफाइंड फंक्शन की भी आगे टू टाइप्स हैं। नंबर 1 पर आते हैं वो फंक्शंस जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, और नंबर 2 पर आते हैं वो फंक्शंस जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर एक फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न कीवर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अभी तक हमने जो भी फंक्शन क्रिएट किए थे वो सब ऐसे फंक्शन थे जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हैं उधर आपको कोई भी रिटर्न कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर किसी फंक्शन में रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल किया जा रहा हो, इसका मतलब वो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं कि ये वैल्यू रिटर्न करने का क्या मतलब है। लेट्स सपोज कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ फंक्शन, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ 1 को। तो जैसे ही अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये जो 1 रिटर्न हो रहा है ये कॉलिंग कोड को दे दिया जाएगा। अब अगर मैं इस कॉलिंग कोड को प्रिंट कर दूँ तो आउटपुट में मुझे 1 देखने को मिलेगा। गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर और रिटर्न के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो हमने बिल्ट इन फंक्शंस को भी डिस्कस कर लिया, यूजर डिफाइन को भी डिस्कस कर लिया। फंक्शन विदाउट अ रिटर्न स्टेटमेंट, यानी वो फंक्शन जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, इनको भी हमने डिस्कस कर लिया। हमने पीछे जितने भी फंक्शंस क्रिएट किए थे, ग्रीट फंक्शन, टेबल प्रिंट करने का फंक्शन, ये तमाम फंक्शन वो फंक्शन थे जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न कर दे तब क्या होगा। तो सबसे पहले आप वैल्यू रिटर्न करने का मतलब देखें। जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या करती है, मैंने इधर लिखा है कि रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज टू एंड द फंक्शन, यानी कि जहाँ पर भी रिटर्न स्टेटमेंट आ गया फंक्शन के अंदर, फंक्शन उधर ही ख़त्म हो जाएगा। उसके आगे कोई भी स्टेटमेंट होगी वो नहीं कंसिडर की जाएगी। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर आ जाएगा, फंक्शन उधर ही एंड हो जाएगा। और एंड होने के साथ ये क्या करता है, सेंड अ वैल्यू बैक टू द कॉलिंग कोड। जो भी हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे होते हैं उसको सेंड कर देता है कॉलिंग कोड के पास। अब ये कॉलिंग कोड क्या होता है, यानी कि वो कोड जो हम फंक्शन को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, वो कॉल करना ही कॉलिंग कोड कहलाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इधर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ 1 को। अब ये रिटर्न कीवर्ड इधर आ गया, तो अब इससे आगे अगर मैं कुछ भी लिख दूंगा वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसको रन करूँ, आप इधर ही देख सकते हैं ये थोड़ा सा डल हो गया, कोड इज़ अनरीचेबल, यानी कि वो कह रहे हैं ये नहीं कंसिडर किया जा सकता, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो उधर ही फंक्शन को एंड कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो नहीं माना जाएगा। तो अब ये रिटर्न करेगा 1 को। अब रिटर्न 1 करने का क्या मतलब, ये जो 1 है ये सेंड बैक हो जाएगा कॉलिंग कोड के पास। अब इधर हम कॉलिंग कोड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगे। इधर मैं अगर फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये जो कॉल करना है फंक्शन को, इसको कहा जाता है कॉलिंग कोड। तो मैं इधर लिख देता हूँ कॉलिंग कोड, ओके। तो ये 1 किसके पास आ जाएगा, कॉलिंग कोड के पास, ओके। अब मैं इस कॉलिंग कोड को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, जैसे कि नंबर इज इक्वल टू कॉलिंग कोड। कॉलिंग कोड क्या है, कॉलिंग कोड के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो रिटर्न की जा रही होगी, यानी कि इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तब ये होगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, बल्कि इसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा वरना हमें कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, तो मैं नंबर को प्रिंट करवा देता हूँ, ओके। तो 1 प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं 1 प्रिंट हुआ। आपको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कि रिटर्न स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो फंक्शन के अंदर जहाँ भी आ जाए फंक्शन उधर ही एंड हो जाता है, और एंड होने के साथ ये क्या करती है, सेंड अ वैल्यू बैक टू द कॉलिंग कोड। एक वैल्यू जो भी हम रिटर्न करवा रहे होते हैं उस वैल्यू को कॉलिंग कोड के पास भेज देती है। ठीक है, कॉलिंग कोड होता है जो भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस कोड को कहा जाता है कॉलिंग कोड। तो अगर मैं 1 को रिटर्न करूं तो ये जो 1 है ये इसके पास आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और यही 1 फिर नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर हम उसी नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं तो इस वजह से हमें 1 इधर शो हो रहा है। ओके, तो ये था हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं इधर इसकी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मैं इधर लिखता हूँ, एक ऐड फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो 2 वैल्यूज़ को ऐड करेगा, इसलिए 2 पैरामीटर्स हमें चाहिए जिनको ये ऐड करेगा। और मैं क्या करता हूँ, सम एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर a को प्लस कर देता हूँ b के साथ, और एंड पे मैं प्रिंट करने के बजाय रिटर्न कर देता हूँ सम को। ठीक है, तो इधर आके फंक्शन एंड हो जाएगा। अब मैं इस फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ ऐड, और 2 वैल्यूज़ भी मुझे देनी पड़ेगी 1 और 2। अब ये 2 वैल्यूज़ इन पैरामीटर से रिप्लेस होंगी और यही फिर ऐड होंगी आपस में 1 + 2 3, और ये 3 इसके अंदर स्टोर होगा, और यही फिर सम जिसकी वैल्यू 3 हो चुकी है ये रिटर्न हो जाएगा किसके पास, कॉलर के पास, यानी कि इसके अंदर अब 3 वैल्यू आ जाएगी, और मैं ये इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ सम, तो आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, इसी तरह हम ग्रीट फंक्शन को भी रिटर्न स्टेटमेंट में अगर कन्वर्ट करें तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ ग्रीट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नेम पैरामीटर रिक्वायर करता हूँ जो यूज़र एंटर करेगा, और मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। पहले तो हम प्रिंट करते थे, इस बार मैं रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा, एक एफ स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा, और उसके अंदर क्या, नेम की वैल्यू जो भी यूज़र नेम एंटर करेगा, और साथ में हेलो भी तो लिख दूँ ताकि ग्रीट भी हो जाए। ओके, हेलो और आगे से नेम की वैल्यू। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो क्या होगा, नेम, बल्कि नेम की जगह मुझे अपना नाम लिखना है, कबीर। ओके, तो अब ये कबीर जाएगा इधर, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा इधर, यानी कि इधर कबीर आ जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा इस पूरी वैल्यू को, यानी कि हेलो कबीर रिटर्न हो जाएगा इस कॉलर को। और फिर इस कॉलर को अगर मैं प्रिंट कर दूं, अभी आपकी मर्जी, आप इस कॉलर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके प्रिंट करें या डायरेक्टली प्रिंट कर दें। इधर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, पहले इसको हटा दूँ ताकि वो 3 ना प्रिंट करे, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो कबीर, यानी कि जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही थी कॉलर को, इसने वो प्रिंट कर दी। ओके, तो ये था रिटर्न स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट कि जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही होती है वो सीधा जाती है कॉलर के पास, फिर आप कॉलर को प्रिंट करवा सकते हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।